Good morning students. In this video we are going to discuss salts and family of salts and hydrolysis of salts. These three topics we will discuss in this video. So dear student, first we are going to discuss salts. Salts, what are salts? आपने एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा और अब तीसरा पार्ट आया साल्ट्स। कभी कभी बच्चों से पूछते हैं, बोले साल्ट्स क्या होते हैं? बोले साल्ट्स न्यूट्रल कंपाउंड्स आर कॉल्ड साल्ट्स। तो न्यूट्रल से मतलब नहीं है। साल्ट्स सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि साल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल होते हैं। होते क्या हैं साल्ट्स? हम साल्ट्स को डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ कैन बी डिफाइन साल्ट्स? तो साल्ट्स को डिफाइन करने के लिए जब आप किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, एसिड एंड बेस, तो ये रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं और एक वाटर बनाते हैं। मीन्स साल्ट को डिफाइन करने के लिए आप बोल सकते हो न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस अदर देन वाटर। Neutralization product. Neutralization means acid and base react to form salt and water. तो एसिड और बेस को आपस में मिलाते हो, आपस में वो रिएक्ट करके आपस में एक दूसरे को वो न्यूट्रलाइज करते हैं। मीन्स H पॉजिटिव और OH निगेटिव आइंस मिलके एसिड के H, बेस के OH आपस में कंबाइन करके वाटर बनाते हैं और वाटर के फॉर्मेशन की वजह से इसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड साल्ट्स। एसिड एंड बेस अदर देन वाटर। नहीं तो कोई बच्चा कह दे कि ये वाटर बन रहा है, ये भी साल्ट है क्या? अदर देन वाटर आर कॉल्ड साल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि एसिड है आपका HCl और बेस है NaOH। जब इसका रिएक्शन कराते हो तो एसिड का H पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव इसमें हो गया, बेस में OH निगेटिव होता है और ये Na पॉजिटिव। इसका H और इसका OH मिलके वाटर बना लेगा, HOH। तो ये तो वाटर हुआ जो न्यूट्रल कंपाउंड है, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। प्लस जो यहाँ से Cl और Na ये अपोजिटली चार्ज लाइन बैलेंसी दे सेम है दोनों की 1, तो इसलिए कंपाउंड बनेगा NaCl। ठीक, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर देखिए ये एसिड है, ये बेस है और वाटर के अलावा जो भी बन रहा है उसको हम साल्ट बोलेंगे। तो यहाँ जो साल्ट बना उसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। मीन्स न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस अदर देन वाटर आर कॉल्ड साल्ट्स। तो आप इसमें ये नहीं कहेंगे कि साल्ट्स H पॉजिटिव या OH निगेटिव या क्या देते हैं। अब बात ये आई थी कि ये फैमिली ऑफ साल्ट्स क्या है। इसमें देखिए बहुत से किसी भी साल्ट को ले सकते हो। मैं एक ही एग्जाम्पल लिया है। आप कहो सर हम तो H2SO4 ले रहे हैं, ले लो भाई। किससे रिएक्शन कराओगे? बोले सर हम तो CaOH वोल्टाइज से कराएंगे, ये भी तो बेस है, करा लो। क्या बनेगा? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। तो ये CaSO4 क्या है? साल्ट, कैल्शियम का साल्ट है ये, कैल्शियम सल्फेट। तो इन दिस वे नंबर ऑफ साल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हेनेवर एसिड एंड बेस रिएक्ट, देन वाटर इज फॉर्म्ड, मीन्स न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट। और उसके अलावा जो भी कंपाउंड बन रहा है उसको हम बोलते हैं साल्ट। एक टर्म आता है फैमिली ऑफ साल्ट्स। अब ये फैमिली ऑफ साल्ट्स क्या है? फैमिली ऑफ साल्ट्स कुछ नहीं, देखिए सीधी सी बात है। फैमिली ऑफ साल्ट्स में आप जब फैमिली की बात आती है तो यहाँ पर साल्ट्स में दो ही आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव आयन, एक निगेटिव आयन। या तो भैया पॉजिटिव आयन के नाम से जानी जाएगी फैमिली, या निगेटिव आयन के नाम से जानी जाएगी। मीन्स अगर ये साल्ट है तो इसमें A पॉजिटिव B निगेटिव, या तो आप इसके नाम से फैमिली जानी जाएगी या इसके। तो दो टाइप का, जैसे अब मैंने बोला ये सोडियम क्लोराइड,
ठीक, सोडियम सल्फेट, सोडियम फास्फेट, Na3PO4, ठीक है। और सोडियम के कोई भी कंपाउंड ले सकते हो, NaBr, NaI, NO3, सोडियम नाइट्रेट। इन सब में आपको एक चीज़ कॉमन लग रही है, वो क्या? कैटाइन, सेम 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 सेम। तो ये सारे साल्ट्स एक ही फैमिली के साल्ट्स कहलाएंगे, मीनिंग दो साल्ट्स विच कंटेन सेम कैटाइन और सेम एनाइन बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ साल्ट्स, तो दे ऑल कंटेन सोडियम आयन, तो इनको हम बोलेंगे सोडियम साल्ट, सोडियम साल्ट्स। क्यों? इन सब के पास सोडियम आयंस है, दे ऑल कंटेन सोडियम आयंस, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सोडियम साल्ट। एनी डाउट? आफ्टर दैट अगर ऐसे ही हम दूसरे साल्ट लें, क्लोराइड साल्ट, कार्बोनेट साल्ट, चलो कार्बोनेट ले लो भाई, कार्बोनेट साल्ट, तो आप कार्बोनेट साल्ट्स में वो सारे साल्ट जिसमें कार्बोनेट आयन हो, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एटसेट्रा। इन दिस वे दे ऑल कंटेन्स विच आयंस? कार्बोनेट। तो ये भी सेम फैमिली के साल्ट्स कहलाएंगे, और ये कौन से साल्ट्स कहलाएंगे? कार्बोनेट साल्ट्स। इस तरीके से फैमिली ऑफ साल्ट्स को हम डिफाइन करते हैं। दो साल्ट्स विच कंटेन सेम कैटाइन बिलोंग्स टू सेम फैमिली ऑफ साल्ट्स, और इफ दे कंटेन सेम एनाइन देन दे आल्सो बिलोंग्स टू सेम फैमिली ऑफ साल्ट्स। कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब बात आती है हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स की। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स को हम देखें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम रिवर्स, हाइड्रोलिसिस मीन्स होता है जिसे आप पढ़ते हो फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। फोटोलिसिस क्या है? डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग सनलाइट। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इन द सेम वे हाइड्रोलिसिस, डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग वाटर। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का मीनिंग, जब हम किसी सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो डिकम्पोज होके या टूट के वही एसिड और बेस बना लेता है जिससे वो बना होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं NaCl किस एसिड और किस बेस से बना है, तो आप बोलते हो HCl और NaOH से। तो अगर मैं NaCl को वाटर में डिज़ोल्व कर दूं तो वही एसिड और वही बेस बन जाता है। तो आप कह सकते हो means hydrolysis means when salt is dissolved in water, then it forms the acid and base from which it is formed, and that reaction is called hydrolysis of salt. For example, अब आप NaCl का हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, रिएक्शन विद वाटर। वाटर को मैं HOH लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। HOH इसलिए क्योंकि मुझे H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन चाहिए, आपको रिएक्शन समझ में ईजिली आ जाएगा। H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसमें ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देखिए Na किसके साथ जाएगा? OH के। दोनों की बैलेंस ही 1 है, Na की भी 1, OH की भी 1, तो NaOH बनेगा, और H की 1, Cl की 1, HCl बनेगा। अब जरा मुझे ये बताइए, ये जो एसिड और बेस बने हैं, ये एसिड है डेफिनेटली, और ये बेस है। लेकिन इसके साथ साथ इस एसिड को अगर हम कैटेगराइज करें तो ये स्ट्रॉन्ग या वीक किस एसिड में आएगा? डेफिनेटली HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और आप ये भी समझ सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब विच कंटेन्स मोर H पॉजिटिव आयन, स्ट्रॉन्ग बेस विच कंटेन्स मोर OH नेगेटिव आयन्स।
मीनिंग इसमें H और OH निगेटिव आयन दोनों ही ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, और जब दोनों ही ज़्यादा बराबर हैं तो जब दोनों बराबर होंगे तो दोनों स्ट्रॉन्ग, तब सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल। मीनिंग NaCl सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। और इस सॉल्यूशन का pH इक्वल टू कितना होगा? 7। क्यों? क्योंकि इसमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और OH निगेटिव आयन कंसंट्रेशन बराबर है। एनी डाउट? इस तरीके से ये न्यूट्रल सॉल्ट हुआ। ठीक, इसका pH अगर आप 7 आएगा, इसमें pH पेपर इसके सॉल्यूशन में डालोगे ग्रीन कलर देगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन कलर देगा, लिटमस न्यूट्रल कलर मीन्स पर्पल देगा। तो इस तरीके से NaCl का सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल हुआ। अब अगर बात की जाए आपसे Na2CO3, इसकी बात की जाए, Na2CO3 को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं HOH, तब ज़रा बताइए प्रोडक्ट क्या बन रहा है? NaOH। वो अलग बात है, इसका OH निगेटिव, इसका Na पॉजिटिव, तो कंपाउंड तो NaOH ही बनेगा। बैलेंस हम बाद में कर लेंगे, इधर 2 है तो इधर 2 कर लो, तो 2OH चाहिए होंगे तो इसको भी 2 कर लो। और अब ये 2 H और CO3, तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड। अब ज़रा देखिए ये कैसा बेस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2CO3 वीक एसिड है। इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स मोर OH नेगेटिव आयन, स्ट्रॉन्ग बेस मीन्स मोर OH नेगेटिव आयन, स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स लेस H पॉजिटिव आयन। रिजल्टेंट सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मीनिंग ये सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन बेसिक। pH क्या होता है? बेसिक सॉल्यूशन का pH मोर देन 7 से ज़्यादा। और इसमें अगर कहा जाए कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कम होगा, H पॉजिटिव आयन इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव आयन। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो हैं वो यहाँ पर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स वी विल रीड इट एज कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो आपकी समझ में क्या आया? एसिडिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन। ये भी साल्ट था, ये भी साल्ट था। अब देखिए ये कौन सा साल्ट था? सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम क्लोराइड, तो ये भी साल्ट। तो साल्ट का सॉल्यूशन न्यूट्रल भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। क्या एसिडिक भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, डिपेंड करेगा उसमें एनाइन या कैटाइन क्या है। अब ज़रा देखिए तीसरा एग्जाम्पल एक हम और ले लेते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ मैं। अब हम कैटाइन ऐसा लेंगे जिसमें Na या K ना हो, क्योंकि NaOH और KOH स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ऐसा कोई साल्ट लीजिए जिसमें कैटाइन अदर देन NaOH, Na या K हो। मान लो हम अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड इज NH4Cl। तो हमने NH4Cl को साल्ट है ये, इसको हमने वाटर के साथ HOH रिएक्शन कराओगे तो ये हाइड्रोलिसिस मीन्स ब्रेक डाउन हो जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इट ब्रेक डाउन एंड फॉर्म ये OH निगेटिव, ये NH4 पॉजिटिव, ये Cl निगेटिव। आप खुद समझ जाओगे NH4 पॉजिटिव OH निगेटिव के साथ जाएगा, क्या बनेगा? NH4OH प्लस HCl। ये क्या हुआ? वीक बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, भाई स्ट्रॉन्ग बेस दो ही बताए थे, NaOH KOH, तो ये वीक बेस हुआ। और ये क्या हुआ? वीक एसिड।
अब वीक नहीं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब इन दोनों को करोगे तो स्ट्रॉन्ग मीन्स H पॉजिटिव ज़्यादा, इसमें OH कम, तो मीन्स इसमें रिजल्टिंग सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन के नंबर ज़्यादा होंगे। क्लियर हो गया, ये एसिडिक होगा। और वैसे भी आप देखिए जो स्ट्रॉन्ग हो वैसा सॉल्यूशन, दोनों स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल। अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है तो बेसिक, और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक। तो ये सॉल्यूशन कैसा आएगा? एसिडिक सॉल्यूशन। इसका pH, एसिडिक सॉल्यूशन का pH लेस देन 7 और कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। ठीक, ये इस तरीके से तीसरा हुआ। मीनिंग आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि साल्ट सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ये हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद कुछ कॉमन साल्ट्स की स्टडी हम करेंगे जो आपके सिलेबस में है, जिन पे की प्रॉपर्टीज और उस पर बेस्ड रिएक्शंस कुछ आपके सिलेबस में है।